जय सिया राम दोस्तों। तो आप सभी का ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश पेडागोजी, जिसके अंतर्गत हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है। आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो ये आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक में दोनों में उपयोगी है। साथ ही साथ सीजी टेट में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आज की सेशन को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग को देख लिया है। साथ ही साथ हमने वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी देखा था, और हमने अपनी पिछली क्लास में लैंग्वेज स्किल को भी कवर कर लिया है। तो फिर आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे थ्योरीज। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के सिद्धांत। किसने क्या बात कही है भाषा विकास के संदर्भ में। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, और महाशिवरात्रि ऑफर के अंतर्गत आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के सभी कोर्स में अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीजी टेट हो, या फिर हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत व्याख्याता हो, तो उन सभी का कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां से आप लोग लिंक में क्लिक करके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप अपने जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसमें आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऑफर वैलिड है, लेकिन ये कुछ ही समय तक के लिए है ऑफर, इसीलिए इसका लाभ जरूर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि हम भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम किसको किसको पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सबसे पहले जीन पियाजे। जीन पियाजे ने भाषा विकास के संबंध में क्या कहा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे का कहना है कि ये जो भाषा विकास जो होता है उसके अंतर्गत जब हम जन्म लेते हैं तभी हमें भाषा और हमें थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि जीन पियाजे का क्या कहना है कि सबसे पहली बात जो हमारे थॉट्स हैं वही हमारे लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, अचानक शब्द कुछ भी नहीं निकलता आपके मुंह से, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है आप तब वही शब्द आपके मुंह से निकल जाता है। तो जीन पियाजे का क्या कहना है? जीन पियाजे का क्या कहना है कि थॉट्स डिटरमाइंड लैंग्वेज। हमारे थॉट्स ही हमारे लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि लैंग्वेज एंड थॉट्स आर सेम सिंस बर्थ। हमारे जन्म से क्या हुआ है, हमारी भाषा और हमारे विचार दोनों एक जैसे ही हैं जब से हम पैदा हुए हैं, क्योंकि हम जो सोचे हम वही बोले हैं। ठीक है, ऐसा किसका कहना है? ऐसा जीन पियाजे का कहना है। ईगोसेंट्रिक स्पीच हम देते हैं। क्या करते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। साथ ही साथ कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में भी जीन पियाजे ने ही कहा है। क्या कहा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। तो ये एक एक शब्द है, आप मानकर कि चलिए कीवर्ड्स हैं जो कि अपने को याद रखने हैं, किसके लिए, जीन पियाजे के लिए। सबसे पहली बात, थॉट्स डिटरमाइन अवर लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर सेम सिंस बर्थ। देन ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात जीन पियाजे ने कही है, कलेक्टिव मोनोलॉग की बात जीन पियाजे ने ही कही है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना रहता है, बट हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। एग्जाम में जितनी चीजें आ रही हैं आजकल, हम उसी पर चर्चा इस क्लास में अपने कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी आती है वो वाइगॉत्स्की की आती है। किसकी आती है, वाइगॉत्स्की की हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी आती है। वाइगॉत्स्की का क्या कहना है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की का कहना है कि लैंग्वेज और थॉट जो हमारा होता है, इन्होंने भी लैंग्वेज और थॉट के बारे में कहा, लेकिन जीन पियाजे ने लैंग्वेज और थॉट को कहा कि हमारी थॉट्स डिटरमाइन करते हैं हमारे लैंग्वेज को। दूसरी बात जीन पियाजे ने कही कि जो लैंग्वेज और थॉट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं जन्म से ही। लेकिन वाइगॉत्स्की का कहना है कि लैंग्वेज एंड थॉट आर पैरेलल, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर पैरेलल, or we can say are different to each other, are different to each other, to each other। कब तक, till 2 years, till 2 years, 2 साल तक, 2 साल तक हमारी भाषा एवं हमारे विचार दोनों एक दूसरे से भिन्न है। किसने कहा, वाइगॉत्स्की ने कहा। पैरेलल है या फिर हम बोलेंगे डिफरेंट है। साथ ही साथ इन्होंने तो फिर 2 साल के बाद क्या हो जाता है, बट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years लैंग्वेज एंड थॉट वर्क टुगेदर, लैंग्वेज एंड थॉट वर्क टुगेदर। लेकिन 2 साल के बाद ये साथ में काम करने लगते हैं। कौन, लैंग्वेज और थॉट, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका कॉन्सेप्ट, प्राइवेट स्पीच। जीन पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग, ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने साथ ही साथ में सेल्फ टॉक की बात कही है, स्वयं से जो हम बातें करते हैं, ठीक है। फिर सेल्फ लैंग्वेज की बात कही है, अपनी हमारी भाषा, सेल्फ लैंग्वेज। और इन्होंने इनर स्पीच की बात कही है, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, ठीक है। तो वाइगॉत्स्की का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वाइगॉत्स्की का कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज और थॉट 2 साल तक भिन्न होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो एक साथ काम करने लगते हैं। प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट वाइगॉत्स्की का है, सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ लैंग्वेज का, और इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट वाइगॉत्स्की का है। देन हम नेक्स्ट थ्योरी में आएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी नोम चॉम्स्की की। किसकी है, नोम चॉम्स्की की। अब इनका क्या कहना है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि नोम चॉम्स्की का क्या कहना है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट करवा रही हूँ। थ्योरी पार्ट इट मीन्स, पहले जैसे आपने कल का लेक्चर देखा होगा कि हमने अभी एमसीक्यू नहीं किया है, क्योंकि थ्योरी, मेरा ये मानना है कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाने लगेंगे, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की का कहना है कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, नोम चॉम्स्की ने, उन्होंने इनबॉर्न थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया है, इनबॉर्न थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको हम कहते हैं इन्नेट थ्योरी। इन्नेट थ्योरी, जन्मजात, जन्मजात, ठीक है। क्या चीज जन्मजात, नोम चॉम्स्की ने कहा, तो लैड का कॉन्सेप्ट दिया। ये लैड क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया हमारे एग्जाम से, एग्जाम में, है ना,
क्या है इसका फुल फॉर्म? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि नॉम चॉम्स्की का कहना है कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो है लैड लगा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हमारे दिमाग में लैड लगा हुआ है जो कि क्या करता है, हमारी मदद करता है भाषा के विकास में। यानी कि हमें पहले से ही जन्मजात क्षमता है, क्योंकि हमारे दिमाग में लैड लगा हुआ है, तो हम आसानी से, हमारे अंदर भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है। लेटर चॉम्स्की ने क्या कहा है, बाद में नॉम चॉम्स्की ने, लेटर चॉम्स्की हैज called lad as यूनिवर्सल ग्रामर। हमारे दिमाग में पहले से ही ये सभी चीजें स्टोर है, तभी हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं बोल पाते। तो भाषा के विकास के क्रम में नॉम चॉम्स्की ने लैड का कॉन्सेप्ट दिया है। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लैड का कॉन्सेप्ट इनबॉर्न थ्योरी, इनेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर नाम इन्होंने लैड के लिए ही यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बीएफ स्किनर की। अब बीएफ स्किनर का क्या कहना है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लें। बीएफ स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर ने सोशल लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या कॉन्सेप्ट बीएफ स्किनर का है? सोशल लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट बीएफ स्किनर का है। और यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन, ठीक है, एम्प्टी वेसल्स which language had to put in, put in। साथ ही साथ एक्सप्लेन कर रही हूं मैं इसको। स्किनर ने देखा है, he has viewed language acquisition, भाषा अर्जन, है ना, अर्जन कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ अधिगम नहीं किए, अधिगम में ग्रामेटिकल एरर देखा जाता है, अर्जन में नहीं। he has viewed language acquisition as a cognitive behavior, ठीक है। अब देखो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात करें कि सोशल लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि हम अपने समाज से सीख रहे हैं। किसका कहना है? स्किनर का कहना है। ठीक है, क्योंकि हम एक खाली बर्तन की तरह है कि अब हम में कुछ भी भाषा, जैसे कि हम पैदा हुए तो क्या हुआ कि हम मानकर कि कोई बच्चा मराठी फैमिली में, कोई बच्चा मारवाड़ी फैमिली में, कोई बच्चा गुजराती, कोई पंजाबी, तो इस तरीके से अलग अलग हम परिवारों में जन्म लिए। ठीक है, तो हम पैदा होते हैं, हम वो उसको सीखने लग गए, अपनी भाषा को बोलने लग गए। ठीक है, तो हम क्या है, खाली बर्तन है, अब जिसमें जो कुछ भी डालना है आप डाल दो। इसका मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ा हम में, यानी कि हम क्या है, हम बीएफ स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, संज्ञानात्मक व्यवहार के द्वारा बीएफ स्किनर ने लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। यानी कि हम जो जिस वातावरण में रहते हैं, हम वैसा ही क्या करते हैं, हम एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब कि बैठ करके हमने टारगेट नहीं किया है कि नहीं अपने को पंजाबी ही सीखनी है, हम पंजाबी फैमिली में जन्मे हैं, हम ऑलरेडी, हम अपने वातावरण से क्या करेंगे, हम सीख लेंगे उसको। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हमारी जो कल की क्लास हुई है ना, इन्होंने क्या बोलते हैं, जैसे कि किसकी हुई है, कल हमारी लेक्चर नंबर 1 में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन, देन हमने लैंग्वेज लर्निंग को पढ़ा, फिर उसके बाद लैंग्वेज स्किल को पढ़ा,
देन हमने वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा, आज हमने थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ी है। ठीक है, बीएफ स्किनर ने लैंग्वेज के लिए एक और बात कही है कि लैंग्वेज हम कैसे सीख पाते हैं। बीएफ स्किनर का एक और कॉन्सेप्ट है वातावरण की बात कही, एक बात छूट गई थी इसीलिए बता रही हूं कि लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू, हम कैसे भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू रीएनफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट। कैसे हम सीखते हैं, रीएनफोर्समेंट और एंगेजमेंट से। तो यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीएनफोर्समेंट एंड लर्नड थ्रू रीएनफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट, बार बार वही सुन सुन के याद हो गया मतलब कि हम मतलब कि हम जल को पानी कह रहे, पानी चाहिए, पानी लाओ। हम उसके बाद हम भोजन को भोजन ही क्यों कह रहे हैं, हम पुस्तक को पुस्तक ही क्यों कह रहे हैं, मतलब हम क्या है, रीएनफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट, बार बार सुन के वो चीजें अपने को याद हो गई, हमारे दिमाग में वो बैठ गई। तो लैंग्वेज कैसे हमने लर्न किया, रीएनफोर्समेंट एंड एंगेज, बार बार हम एंगेज कर रहे हैं, उससे एंगेज कर रहे हैं, तो उससे हमारा भाषा का विकास हो गया है। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसके अलग अलग एमसीक्यू बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार आप लोग अपनी वीडियो को क्या करेंगे, रिपीट करके देखेंगे, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। एक बार पढ़ा करो, जब वीडियो चलाते हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ लिए, उसके बाद स्पीड बढ़ा करके दोबारा पढ़ा करो, जिससे वो बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, नाउ अब हम आज की क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोगों को जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को एक एक वर्ड देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।